हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस आईक्यू एंड हम आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 जिसका टाइटल है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये काफी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और ठीक है, हम जानते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। एक प्रियम्बल के साथ शुरू होता है। बहुत सारी कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में इसने भी इस प्रैक्टिस को ही फॉलो किया है। प्रियम्बल का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन या प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन है, एक समरी हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर हम कह सकते हैं ये एक प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? एसेंस होता है या समरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन की। एन के पलखीवाला एक एमिनेंट जूरिस्ट थे एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बताया है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया का जो प्रियम्बल है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, और ये पंडित जो नेहरू थे उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, मूव किया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर उसको अडॉप्ट किया था। इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 व्हिच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो अमेंडमेंट भी हुआ है हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, जिसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक। 1976 को ये अमेंडमेंट हुआ था। अब जो प्रियम्बल का टेक्स्ट है उसको हम समझते हैं। प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Constitution कब दिया था? 1949 की 26 नवंबर था 1949 का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आजादी से 2 साल बाद, 2 years and 26 days, 2 years, no 26 days because we got independence in August. तो ये 2 साल बाद एग्जैक्टली हमें मिला है। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल रिवील करता है 4 इंग्रेडिएंट्स या फिर कॉम्पोनेंट्स। 4 इंग्रेडिएंट्स या फिर कॉम्पोनेंट्स। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? प्रियम्बल स्टेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करता है इसकी अथॉरिटी कहां से? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सेकंड है हमारा नेचर क्या है इंडियन स्टेट का। ये डिक्लेयर करता है इंडिया को कि सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हम इसके इन सब के मतलब आई थिंक हमें पता है। हमारे पास सॉवरेन का मतलब है कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा बाहर की कंट्री से, बाहर की जो पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, बाहर की कोई भी कंट्री हमारे इंडिया की पॉलिटी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करती। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सोशलिस्ट सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि किसी भी एक रिलीजन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट नहीं करता है, राइट। सोशलिस्ट का मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि
ये अपलिफ्टमेंट की बात करता है, सभी सेक्शन जो है सोसाइटी उनकी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। रिपब्लिकन पॉलिटी है क्योंकि हमारा जो हेड है वो कहाँ से आता है, वो मोनार्की नहीं है, राइट। हमारे पास क्या है, एक पीएम है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होके ही आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन वो एक रिपब्लिकन हेड है, ना कि मोनार्की है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये स्पेसिफाइज करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को एंड फ्रेटर्निटी को एज द ऑब्जेक्टिव। जस्टिस होना चाहिए सिटीजन्स के बीच में, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए यानी कि भाईचारा, ठीक है, और लिबर्टी भी होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये जो डेट है इसके एडॉप्शन की, ये है कि 26 नवंबर 1949 को इसको हमने एडॉप्ट किया। उसके बाद आता है कीवर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं हम, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमारे कीवर्ड्स है। प्रियम्बल में सॉवरेन वर्ड है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। हम फ्री है, ना तो ये किसी पे डिपेंड करती है, ना ये डोमिनियन है किसी दूसरे नेशन पर। लेकिन इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबाउट इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी हम वही है कि इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, कहां से, कहीं बाहर की जो कंट्रीज है वहां से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर फ्री टू मेक आवर ओन डिसीजंस। Though in 1949, India declared the continuation of her full memberships of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कि जो एक नेशन